क्वेश्चन नंबर 1। ये रीजनिंग के अभिकथन और उनके कारक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक तरह की साइकोलॉजी पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो इनको करते कैसे हैं वो देखना होता है। और इसमें सिंपल तौर पे दे रखा होता है कि जो अभिकथन दिया है केवल हमें उसे ही सत्य मानना है, और कोई हमें अवधारणा अपनी भले ही हमें कितनी तौर पे भी ज्ञात हो कि इसका ये आंसर हो सकता है, लेकिन वो हमें नहीं लगानी है। केवल जो क्वेश्चन दे रखा है उसी से हमें करना है। तो अभिकथन दे रखा है भ्रष्टाचार अपने आप पनपता है, तो ये सही बात है। क्यों भ्रष्टाचार अपने आप पनपता है? अब इसका एक्सप्लेनेशन नीचे अगर सही तौर पे दिया हुआ है तो देखते हैं हम। क्योंकि देने वाला अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए कीमत अदा करने को तैयार रहता है, तो भ्रष्टाचार अपने आप पनप गया। क्योंकि एक व्यक्ति ले रहा है और एक व्यक्ति दे रहा है, तो देने वाला को कोई लाभ हो रहा होगा, जब भी तो वह किसी और को रिश्वत दे रहा है। तो ये सही होगा कि भ्रष्टाचार अपने आप पनप गया, क्योंकि देने वाला अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए कीमत अदा करने को तैयार रहता है। तो ये पहले वाले अभिकथन को कारक एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि अपने आप कैसे पनपता है कि एक व्यक्ति जिसको लाभ प्राप्त हो रहा है वह दूसरे व्यक्ति को कीमत अदा करता है उसकी। तो ठीक है, तो अब देखते हैं अभिकथन और कारक दोनों सही हैं। क्योंकि देखो अभिकथन भी सही है कि भ्रष्टाचार अपने आप पनपता है, और क्यों पनपता है? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे देता है। ठीक है, और कारक अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, तो सही बात है। कारक ये जो कारण है वो अभिकथन यानी इसकी व्याख्या कर रहा है कि भ्रष्टाचार पनप रहा है अपने आप, और क्यों पनप रहा है इसका ये कारक कारण के कारण। ठीक है, तो दोनों तो सही हैं ही, लेकिन कारण जो है अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है कि किस कारण से भ्रष्टाचार पनप रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन बी देखते, अभिकथन और कारक दोनों सही हैं, ये तो सही बात है। लेकिन कारक अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता, लेकिन यहाँ पे तो कर रहा है। अभिकथन सत्य है लेकिन कारक गलत है, जबकि दोनों चीज सत्य है, तो ये भी गलत हो गया। अभिकथन गलत है लेकिन कारक कारण सही है, तो देखो दोनों ही सही है, तो ये भी गलत हो गया। और ये वाला कारण जो है अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कथन है और निष्कर्ष दे रखे हैं। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, तो ये सही बात है, तो हम इसको देखो टिक कर लेंगे कि ये सही बात है। सभी अब देखो ये कथन दे रखा है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इसके निष्कर्ष निकलते हैं। सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक स्वस्थ व्यक्ति सैर के लिए जा रहा हो, लेकिन इसमें यह दे रखा है सुबह की सैर लाभदायक है, और जरूरी नहीं है हर कोई जाए, पर लेकिन सुबह की सैर करना हर किसी के लिए लाभदायक हो सकती है। शाम की सैर हानिकारक, तो देखो शाम का तो जिक्र क्वेश्चन के अंदर कथन के अंदर शाम की बस की सैर हानिकारक है इसका जिक्र दिया है, नहीं दिया, तो ये तो ऑप्शन कथन जो है निष्कर्ष आप वैसे ही गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं, जरूरी नहीं है सभी लोग जाते हैं, कुछ लोग जाते हो सभी नहीं जाते। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, तो कौन सा? न तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। हमें पता है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन जरूरी नहीं है सभी व्यक्ति जो स्वस्थ हैं वो सैर के लिए ही जाते हैं। ठीक है, ये दोनों का आंसर गलत हो गए, क्योंकि शाम की सैर का तो जिक्र इसमें किया नहीं है, तो ये तो स्वतः ही गलत हो गया। तो ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अभिकथन दिया गया है, किसी को भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं लेनी चाहिए, तो ये सही बात है, क्योंकि किसी को भी बिना डॉक्टर की सलाह की दवाई नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अभिकथन का एक्सप्लेन ये वाली चीज कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखो डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना हानिकारक है, तो सही बात है, क्योंकि केवल डॉक्टर किसी दवा के वास्तविक घटकों तथा और दवा लेने के संभावित दुष्प्रभावों को जानता है, तो सही बात है। डॉक्टर दवाइयों के बारे में जानता है, क्या कौन सी दवाई हानिकारक है और कौन सी दवाई लाभदायक है, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये सही भी है। लेकिन और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना हानिकारक है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही हैं, और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या भी कर रहा है, तो ये सही हो गया। तो हमें ये लॉजिक लगाना है कि जो एक अभिकथन दे रखा है इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि क्यों दवा लेना हानिकारक है। क्योंकि डॉक्टर सब कुछ जानता है और उसे पता है कौन कौन सी दवाई बढ़िया है, कौन कौन सी गलत है, तो इसकी एक्सप्लेन कर दिया।
तो अभिकथन और कारण दोनों तो सही है ही, और कारण जो है अभिकथन की भी उचित व्याख्या कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिकथन क्या है? यह देखा गया कि भैंस गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करती है। तो ये सही बात है, भैंसें जो है गर्मियों के समय पानी में रहना पसंद करती हैं। ठीक है। अब कारण भी दे रखा है, किस कारण से भैंस जो है गर्मियों में पसंद करती है पानी में रहना। पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है। तो सही बात है, इसलिए ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है, इसलिए भैंसें गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करती है। तो इसकी एक्सप्लेन भी कर रहा है और दोनों सही भी हैं। तो अभिकथन और कारक दोनों भी सही हैं, और कथन यानी ये कारण है, कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या भी कर रहा है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, और देखो कथन है ये है कि इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वांछित डिग्रियों में से एक है। तो सही बात है, जैसे एमबीबीएस हो गया, बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, उसमें से इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वांछित डिग्रियों में से एक डिग्री है। तो सही बात है, एक डिग्री तो है। 5-7 डिग्री जो अलग अलग होती है, जैसे एमबीबीएस हो गया, कोई इंजीनियरिंग की हो गई, कोई वैज्ञानिक बनने की डिग्री हो गई, तो उनमें एक डिग्री ये वांछित है। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी राष्ट्र के युवा की पहली पसंद है। पहली पसंद नहीं है, ये कह रहा है कि अगर 10 डिग्रियां हैं अलग अलग तरह की, उसमें से ये एक डिग्री है, लेकिन ये पहली पसंद नहीं है। किसी को एमबीबीएस भी पसंद आता हो, किसी को साइंटिस्ट बनना चाहता हो, कोई रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, कोई इतिहास के क्षेत्र में जाना चाहता हो, लेकिन ये उन 10 डिग्रियों में से या 20 डिग्रियों में से एक डिग्री है, लेकिन ये पहली पसंद नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की पसंद एमबीबीएस भी हो सकता है। तो ये तो गलत हो गया। तो ये हमें समझना होता है। इंजीनियरिंग में करियर बनाना एक अच्छा भविष्य है। हाँ, ये सही है, क्योंकि देखो जब अगर 10 डिग्री है और 10 डिग्री में से इंजीनियरिंग की डिग्री एक है, मेन है, ठीक है, तो जरूरी अच्छी सी बात है, क्योंकि उसकी नौकरी लग जाएगी। तो इंजीनियरिंग में करियर बनाने का अच्छा भविष्य है। तो ऑप्शन सेकंड सही है। तो सेकंड किस में है? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है। यहाँ से फिर दोबारा समझते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वांछित डिग्रियों में से एक है। एक का मतलब बहुत सारी डिग्रियां हैं अलग अलग चैप्टर, अलग अलग चीजों की, और वो सही एक से बढ़कर एक है, लेकिन उनमें से एक अच्छी डिग्री इंजीनियरिंग की भी है। और निष्कर्ष दे रखा है कि इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी राष्ट्र के युवा की पहली पसंद है। पहली पसंद नहीं है, ये उसकी पहली पसंदों में से एक हो सकती है। ठीक है। तो ये तो गलत ही हो गया। लेकिन इंजीनियरिंग में कैरियर बनाने का अच्छा भविष्य है, ये तो सही बात है, क्योंकि डिग्री एक अच्छी डिग्री है तो भविष्य भी अच्छा बनेगा। तो निष्कर्ष केवल सेकंड अनुसरण करता है। तो इसका आंसर यही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। कथन दे रखा है, एक कारखाने के किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं। ठीक है। कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं है। ये बोला कि कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं है, यानी कि एक ही कर्मचारी है जिसके 4 बच्चे हैं। अब ऑप्शन पे जाते हैं। कारखाने के सभी कर्मचारियों के 4 बच्चे नहीं, क्योंकि ये दे रहा है कि कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं है, केवल एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं। कारखाने में सभी के 4 बच्चे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि एक ही के बच्चे 4 हैं। कारखाने के कुछ कर्मचारियों के 4 से ज्यादा बच्चे हैं, ये तो हमें दिया नहीं है, क्योंकि 4 से ज्यादा बच्चे हैं या कम है उसकी चीज तो इसमें कथन में दे नहीं रखी है। तो ये स्वतः ही गलत हो गया। कारखाने में केवल एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, हाँ ये दे रखा है इसने, क्योंकि कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं है, केवल एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि कारखाने में केवल एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं। सी इसलिए हमने गलत किया है क्योंकि इसमें 4 से ज्यादा या 4 से कम बच्चों का जिक्र इस कथन में नहीं हुआ है, क्योंकि हमें ये कथन ही सत्य मान के करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 अभिकथन दे रखा है इसमें, टंगस्टन फिलामेंट प्रकाश बल्ब जो होता है बनाने में प्रयोग किया। तो सही बात है, टंगस्टन का फिलामेंट का एक बल्ब होता है लाइट जलाने वाला, उसमें प्रयोग किया। तो सही बात है। टंगस्टन का उच्च गलनांक होता है। तो सही बात है, उच्च गलनांक होता है। ठीक है। अब वही है, दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है। देखो टंगस्टन ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसका उच्च गलनांक होता है, इसलिए ही तो टंगस्टन यूज किया जाता है। नहीं तो नायलॉन, नहीं तो नाइक्रोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टंगस्टन का उच्च गलनांक होता है, इसलिए वह बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी पहले वाले क्वेश्चन की व्याख्या कर रहा है।
तो ये उचित व्याख्या कर रहा है। कौन सा? आर जो है ए की उचित व्याख्या कर रहा है और दोनों सही भी हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कुछ स्तनधारी विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है। कुछ स्तनधारी विलुप्त हो चुके हैं और कुछ होने की कगार पर हैं। सभी डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। कुछ सरीसृप लुप्त होने के कगार पर हैं और कुछ पहले से ही लुप्त हो चुके हैं। अब ये दे रखा है कि सभी डायनासोर स्तनधारी है। देखो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि देखो इसमें डायनासोर के बारे में क्या दे रखा है कि सभी डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं दे रखा कि डायनासोर स्तनधारी हैं कि डायनासोर कोई और चीज सरीसृप है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दे रखा, लेकिन ये दे रखा है कि सभी डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। तो सभी डायनासोर स्तनधारी है, ये दे नहीं रखा तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी सरीसृप विलुप्त होने के खतरे से बाहर नहीं है, विलुप्त होने के खतरे से बाहर नहीं है, जबकि पहले वाले में थर्ड में दे रखा है कि कुछ सरीसृप लुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। तो कोई भी दे रखा तो ये स्वतः ही गलत हो गया, ठीक है। यहां तक आया समझे? कोई भी डायनासोर लुप्त होने के कगार पर नहीं है, लुप्त होने की कगार पर नहीं, जबकि ये दे रखा कि सभी डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, तो कगार पर नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है कि मतलब सभी डायनासोर इस समय उपस्थित हैं, ये कह रहा है कोई भी डायनासोर लुप्त होने की कगार पर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है उसको समझिए। कोई भी डायनासोर लुप्त होने के कगार पर नहीं है, लुप्त होने की कगार पर नहीं है क्योंकि सभी के सभी लुप्त हो चुके हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी डायनासोर लुप्त होने की कगार पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो पहले से ही लुप्त हो चुके हैं, जबकि ये दो दे रखा था सभी डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। तो विलुप्त होने की कगार पर तो वैसे ही नहीं होंगे क्योंकि पहले ही गायब हो चुके हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी को भी चेक कर लेते हैं। कुछ सरीसृप डायनासोर हैं, तो डायनासोर के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो सरीसृप हैं या स्तनधारी हैं, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कथन दे रखा है इस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता एमटेक है, न्यूनतम, ठीक है। हालांकि जो उम्मीदवार एमटेक की अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं, ओनली, ठीक है। निष्कर्ष दे रखा है सभी उम्मीदवार जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट, तो एमटेक को पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, होने वाले हैं वे चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे का तो कोई जिक्र नहीं है। इसने बोला है कि वे केवल आवेदन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उम्मीदवारों की सूची में ऐड ही हो जाए, केवल वो आवेदन कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। अब सेकंड देखते हैं न्यूनतम एमटेक योग्यता वाले। अब न्यूनतम योग्यता एमटेक दे रखी है, तो यहाँ तक तो सही है कि न्यूनतम एमटेक योग्यता वाले सभी उम्मीदवार चुने गए ये नहीं, इसमें केवल दे रखा है कि वो आवेदन कर सकते हैं, चुने जाएंगे या नहीं जाएंगे वो इसमें कथन में जिक्र नहीं दे रखा। उम्मीदवारों की सूची में शामिल होंगे ये कोई जिक्र नहीं दे रखा, वो केवल क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। चुने गए या नहीं गए इसका जिक्र इसमें नहीं है, तो दोनों ही गलत हो गए। तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, तो ये हमें केवल लॉजिक ला के सोचनी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। कथन ए बोलता है खिलाड़ियों को जायज तरीके से रिकॉर्ड तोड़ने पर एक पुरस्कार दिया जाता है, मतलब उसने कोई भी धांधलेबाजी नहीं की हो और रिकॉर्ड किसी का रिकॉर्ड तोड़ा हो या अपना रिकॉर्ड यानी अच्छा रिकॉर्ड बनाया हो तो उसे एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है। XYZ नाम का एक कोई खिलाड़ी है के नाम के XYZ के नाम के खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन उसे एक निश्चित दवा के प्रभाव में पाया गया, यानी कि उसने धांधलेबाजी की और यहाँ पे दे रखा है जायज तरीके से, लेकिन यहाँ पे उसने रिकॉर्ड तो तोड़ा है लेकिन नाजायज तरीका अपनाया क्योंकि उसने नशीली दवाओं का सेवन किया है, तो उसे क्या पुरस्कार नहीं मिलेगा क्योंकि जायज तरीके से उसने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, उसने नाजायज तरीके से रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। अब निष्कर्ष पे जाते हैं। XYZ नाम के खिलाड़ी पर लगाया गया आरोप गलत है। अब गलत है सही है इसका तो इसमें जिक्र ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, ये उसने यहाँ पे गया है कि पाया गया है, गलत आरोप का तो जिक्र ही नहीं है कि उसे गलत आरोप लगाया गया है कि सही आरोप लगाया, तो ये जिक्र नहीं है तो स्वतः ही गलत हो जाएगा। अब सेकंड को देखते हैं। XYZ नाम के खिलाड़ी को विशेष पुरस्कार नहीं मिलेगा, तो सही बात है
विशेष पुरस्कार क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने नाजायज तरीके से किसी निश्चित यानी कि नशीली दवा का सेवन किया है और रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड तोड़ने पर इनाम मिलेगा, लेकिन वह जायज तरीके से तोड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसने नाजायज तरीके से तोड़ा है तो उसे इनाम नहीं मिलेगा, तो ये सही है। तो ऑप्शन सेकंड जो है अनुसरण करता है। तो ये इस तरह से हमें डीपली सोचने होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन करना।